भयानक तूफान चल रहा हो, अजी मौत भी तैयार खड़ी हो, तो भी रब से इश्क करने वाले कभी कदम पीछे नहीं हटाया करते। अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की, ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। अगर सिर्फ ये 2 लाइनें आप मान लो ना, आपको टेंशन आएगी नहीं, सत्संगियों को तो खास करके। 2 लाइनें अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की, ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। या तो आपने इश्क किया हो किसी बंदे से, या तो आपने इश्क किया हो चोर डकैत से, या तो आपने इश्क किया हो किसी पशु जानवर से। नहीं ना, आपने इश्क किया सतगुरु मौला रब्बे से, उस रब से। जब उससे रब से इश्क कर लिया, वो तो फिर पल पल की जानता है ना। क्या उसको आपकी मजबूरी का, आपके दुख का पता नहीं चलेगा? पर आप चलने देते नहीं, पहले चीखने लग जाते हो। एक इसी बात पे एक बात याद आ गई, आपको कई बार पहले भी सुनाई है। कोई आदमी डूबने लगे, कश्ती पे सवार थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो कश्ती सवार ने कहा, हम डूब रहे हैं। तो मल्लाह कहने लगा, 4 लोग कुर्बानी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं, बच सकते हो। तो सभी कहने लगे, यार चलो ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग आपा कुर्बानी देते हैं। एक ने अपने मालिक को याद किया, छलांग मारी, वो किनारे पहुंच गया। दूसरे ने याद किया, उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। तीसरे ने किया, वो उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। अब चौथे की गड़बड़ होगी। चौथा कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, और आखिरकार वो डूब गया और मर गया। कहते हैं वो जमराज के पास गया। इसे कहानी मानिए, लेकिन है ये हकीकत के बिल्कुल नजदीक। कहते हैं जमराज के पास गया और गुस्से होने लगा। जमराज कहता, भाई तू गुस्से क्यों हो रहा है? कहता, यार बड़ी अजीबोगरीब हुई मेरे साथ। कहते, क्यों? ऐसे ऐसे उसने घटना बताई, हमने छलांग मारी, तीनों ने अपने अपने मालिक को याद किया, पार हो गया, मैं रह गया। मैं क्यों डूबा? मैंने भी तो मालिक को याद किया। जमराज कहने लगा, हाँ बात तो आपकी ठीक है, मालिक के पास चलते हैं। मालिक के पास गए, मालिक मुस्कुराए, आ गए। कहने लगा, जी। जमराज कहने लगे, हे भगवान, हे अल्लाह राम, ये आपके पास आए हैं और इन्होंने ये बताया है। तो मालिक मुस्कुराए, कहने लगे, सुन भाई, तूने हमें याद किया एक संगीत वाद्य बजाने के वाले के रूप में, तो हम अभी सारा सामान टांग टूंग के अभी सितार स्तूर उठा ही रहे थे कि आपका इरादा बदल गया। आपने कहा मुझे चाहिए जो अस्त्र शस्त्र से लैस हो। कहते, मैंने बीना टांगी, बंसुरी टांगी, मैंने अस्त्र शस्त्र धारण किए ही थे, मैं भी चलने लगा तो आपका इरादा बदल गया। आप कहने लगे, नहीं जी, मुझे तो ऐसे नहीं, इस रूप में चाहिए। कहते, मैंने वो रूप धारण किया ही था, तुझे बचाने के लिए चलने लगा, आपका इरादा फिर बदल गया। आप कहने लगे, मुझे तो औरत रूप में आके भगवान बचाए। तो वो कहता, जी फिर क्या हो गया, आप आ जाते। कहता, मैं साड़ी बांध रहा था तब तक तू डूब गया, मैं क्या करूं। अब चक्कर ये है ना, राम सतगुरु अल्लाह तो आपके दर्द दूर करने आते हैं, पर आपकी एक डिमांड कम पूरी होने वाली होती है, आपकी 10 डिमांड आप पर। साथ में पंजाबी च कहते, तय नाल तय ला देने हो। पहले रस्सा बनाया करते थे, हम भी बनाया करते थे, आप भी बनाते रहे होंगे।
तो उसमें सण होंगी है, एक रस्सा बनता है उससे, तो कहते 2.5 लाती। सो आप तो 2.5 लाते रहने, एक थोड़ी जी पूरी होने लगती है 10 नवियां तैयार, एक फाइल पूरी नहीं होने देंगे 10 नवियां तैयार लिख के भी रब्बा जे आ ही गया तो फिर आप ही कर जी। सो भगवान पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो, हो नहीं सकता कि आप जो करो और वो आपको खुशी का कोई कारण ना दे, मतलब ही नहीं है। दुनिया से उम्मीद मत रखिए, वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टॉन्ट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो, क्योंकि तेनू यार नाल की ते तेनू चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू तो ध्यान रखना अपने सतगुरु मौला से, वो तेरे पे खुश, और जिससे यारी लगाई अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडियां लेनी है? फिर सीधी सी बात, लेना भी क्या है किसी से। पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरें, वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सतगुरु मौला से लिव जोड़ के रखो, उनसे तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो। क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप ही होता चला जाता है। इसलिए बन के प्रेमी फिर दिल नु डुलाया मत करो। जरा सा ये हो गया टेंशन, ओह मर गए, फिर थोड़ा ठीक होगा, तन माल का धन। अरे जब माल का ही धन है तो फिर तू क्यों ऐसे कर रहा है बार बार? तो टेंशन ना लिया करो सत्संगी बच्चों। या तो ये बताओ, आपके टेंशन लेने से कभी काम ठीक हुआ? तो सारे परिवार को बिठा दिया करो टेंशन लेने, भी हाय तौबा मचाओ भाई, क्या पता ठीक जल्दी हो जाए। नहीं होता ना, शरीर भी खराब, दिमागी तौर पे भी खराब, पारिवारिक तौर पे भी खराब। तो टेंशन क्यों और किस लिए? करना तो सतगुरु मौला ने, और जो उसने करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बदल सकता है तो वो मालिक बदल सकता है आपके पाप कर्मों को, बदल सकता है तो वो सतगुरु बदल सकता है आपके पहाड़ जैसे कर्मों को। तो उससे जब बात कर सकते हो तो बीच में बिचौलिया डालने की क्या जरूरत है? सीधा डायरेक्ट चलने दो ना। बड़े ही अजीबोगरीब प्यार होता है कईयों का, मुझे फलां सेवादार ने बैठने से मना कर दिया। क्या क्या आशिकी है ना, देखो कमाल की बात। इसलिए मैं नहीं आता, ले लाता रंग। वाह आशिका, तेरे नाल तो भुमकड़ चंगा, चाहे ਉਹਦੇ फंग मच जाते फिर भी लंडा बन के तुरया फिर देख। जरा सी बात पे ना ना ना, मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, मेरे को धक्का दिया, यार फलाने को ये हो गया। ऐसे मत किया करो। जिस मालिक से अल्लाह वाहिगुरु से लिव लगाई है, जिस सतगुरु ने आपको प्यार की रीत की पढ़ाई करवाई है, उससे इश्क रखो ना। सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। जब प्यार उसी से होता है फिर बेगाना कोई नहीं होता है, और प्यार रब से होता है फिर रब तो क्या, यार के बिना रब कोई नहीं दूजा होता है। सो जब उस यार रब से प्यार हो जाता है तो आदमी के अंदर की सिक्स सेंस कह लो, धुन कह लो, आत्म बल कह लो, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इंसान को गम चिंता नहीं सताती, परेशानियां पास नहीं आती, और वो हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करता है। उसे तमीज नहीं रहती, खुशी में फटता नहीं और दुख में घटता नहीं।
एक रस रहता है। आशिकी ये नहीं होती कि अगर मन के अनुसार मांग पूरी हो गई तो सतगुरु पूरा है, और मन के अनुसार पूरी नहीं हुई तो सतगुरु अधूरा है। ये तो फिर आपके मन का चाल चलना है भाई। मालिक सतगुरु किसी को अजमाता ही नहीं, पर अगर अजमाता है तो अजमाने के बहाने बेशुमार प्यार उसे लुटाता है। पर उस अजमाने में अगर कोई खिसक जाए तो वो खाली रह जाता है, उसको वो खुशियां नहीं मिलती। उम्मीद ना छोड़ो कभी भी अपनी। जिस दिन आदमी अपनी उम्मीद छोड़ देता है उस दिन समझिए वो रूहानियत से दूर हो जाता है। रूहानियत सूफियत कहती है अल्लाह वाहिगुरु राम पूर्ण है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वो अजर अमर जर्रे जर्रे में रहने वाला है। पर नजर तो उसे ही आएगा जो उसकी याद में तड़पता है, उसकी याद में समय लगाता है। आपको दुख तकलीफ आती है, आप कैसे रोते हैं? मां बाप बच्चों के लिए कैसे तड़पते हो? कभी ऐसा आप अपने सतगुरु के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पे हो? हमने कईयों को देखा है, बच्चा अगर उनकी औलाद कह दे कि नहीं ये है तो झट से औलाद के साथ हो जाते हैं, और सतगुरु मौला की परवाह ही नहीं करते। अरे जिसने बचपन से प्यार दिया हो, जिसने सदियों से नवाजा हो, पल में सिर्फ औलाद के लिए, और पता नहीं वो औलाद घर में जाके कब लात दुलत्ती झाड़ दे और आपको घर से बाहर निकाल दे, फिर रोते फिरोगे। इस कलयुग में सारे एक जैसे नहीं होते। 5.5 करोड़ में ऐसे करोड़ों सत्संगी हैं जो भगवान को भी कहते हैं अगर आना है तो हमारे सतगुरु यार के रूप में आ, वरना ना आ। पर कोई कोई अजीबोगरीब भी होते हैं, मन के सताए भी होते हैं। जैसे गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने बड़ा लिखा है, राज बिठाए तो तेरी बड़ाई। कहते मेरे को मालिक अहंकार ना आ जाए, तू मुझे राजा बनाता है तो ये तू ही है सब कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर तू मुझे राजा बनाए, बड़ा बनाए तो तू है सब कुछ, पर घास खुदाए तो छोड़ ना जाए। अगर तू घास मुझसे खुदवाएगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ताकत देना, ऐसी हिम्मत देना मेरे मालिक। यानी तमीज ना रहे इश्क में चलने की। और आपको बताएं रब्बी इश्क में जो नजारा है, अरे कहां है दुनिया के इश्क में? वो तो क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल होकर घूमते रहते, काम वासना के लिए, एक दूसरे की हां में हां मिलाने के लिए एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते हैं। भूल जाते हैं ये सहारे तो फानी है, पता नहीं कब छूट जाएंगे। एक सहारा लासानी है, और वो सहारा है अल्लाह वाहिगुरु राम का, सदगुरु मौला का, जो कभी नहीं छोड़ता। आप छोड़ देते हो बहुत बार, फिर पकड़ लेते हो बाजू, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ लेते हो, मैं नहीं मानता, रूठ जाते हो। सतगुरु फिर मना लेता है, फिर हाँ अब मैं मानता हूं। थोड़े फिर कईयों के तो मुंह टेढ़े ही रहते हैं, हो जाता है ना, कहीं किसी की नकल करते हैं। पहले छोटे होते पंजाबी में लोग कहा करते चिबिया ना चढ़ाया कर मुंह में हो जूगा, सुना करते थे ऐसे बुजुर्गों से। तो वाकई कईयों के मुंह बड़े जल्दी टेढ़े होते हैं। कई किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं कि छाती के बार को सह जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता छाती पे बार भी हो गया। और एक होते हैं कि छोटा सा कांटा भी कहीं खरोंच हल्का सा साथ लग जाए तो वो चीखते मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये जज्बा इश्क का होता है।
जो मालिक के प्यार में चलते हैं, कैसा गम दुख दर्द चिंता परेशानी आ जाए, अगर वो नहीं छोड़ते तो यकीन मानो सतगुरु उसके सारे गम चिंता को आग लगा देता है और खुशियों से माला माल कर देता है। पर वो जिसे प्यार करता है और खजाने लुटाता है, उसे आजमाता भी है। वो देखता है ना सामने वाला बर्तन कैसा है, कहीं मैं थोड़ा सा डालूं फट ही ना जाए, फिर क्या करेंगे? कहीं फट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जरा सी खुशी ज्यादा मिली नहीं और ये पुर्जा हिला नहीं, ये भी गड़बड़। जबरदस्ती मांग तो लेते हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे, खुद बर्तन उसके काबिल नहीं होता। तो सुमरन से, सेवा से बर्तन तैयार होता है। चुगली निंदा बुराइयों से बर्तन कमजोर होता है, और जितना बर्तन कमजोर होता जाता है उतनी रहमत कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि मालिक तो दयावान है, वो उतनी रहमत फिर नहीं देता जितनी तब देता था जब बर्तन उसके काबिल था। क्योंकि उतनी देगा तो वो फट जाएगा, पागल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी रहमत कम करता जाता है, यानी उसको मिलनी कम हो जाती है। रहमत तो वैसे ही बरसती है, पर मालिक की रहमत तब कम हो जाती है जब आदमी चुगली निंदा बुराइयां उनमें सिर फंसाए रखता है। कई बार गाया करते हैं, एक जे एहसान होवे हो सकदा मैं भुल भी जावा, लखा ने एहसान की थे दाता दस का के मैं भुलावा। कि एक एहसान हो जाए ना। हमने यहां जन्म लिया था बापूजी श्री गुरुसर मोड़िया में, वो कहा करते थे अगर किसी ने एक बार हां कह दी ना तेरे पीछे, तो समझो सारी जिंदगी उसका साथ देना। यानी एहसान तो दूर की बात, उन्हीं की बात आपको बताते हैं। एक वो किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे, हम तो 100% ही नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। तो एक छोटे, जिसे जात कहते धर्म कहते हैं, कोई केस था, क्योंकि अकेले थे और बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, तो बापूजी पे लोग केस करते रहते थे। तो उसने जाके सच्ची गवाही दी, झूठ कुछ नहीं था, सच बता दिया कि ये नंबरदार ऐसे ऐसे करके सच्चा है। वो आदमी जब तक नहीं मरा, गरीब था बेचारा, और हम देखा करते थे 6 महीने का राशन, 3 महीने के बाद उससे पूरे परिवार के कपड़े, बापूजी जब तक वो गुजरा नहीं उसको देते ही रहे, लाके खिलाते ही रहे। कई बार माताजी पूछते ये क्या करते हो, कहते बस वो एक बार चल के गया मेरे लिए, अब मैं सारी जिंदगी उसके लिए चलूंगा, हमारा तो यही असूल है। तो सत्संगी भाइयों, जब सतगुरु ने आप पे एक एहसान किया हो तो फिर आपको कितना चलना चाहिए, जरा सोचिए तो सही। और जिसने लाखों कर दिए हो, फिर लानत नहीं आती आप पे जब आप जरा सी बात के लिए मुंह मोड़ लेते हो, अकड़ जाते हो? नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या पता उसमें कोई राज हो, क्या पता उसमें भी आपकी कोई खुशी आने वाली हो, क्या पता। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं पता तो फिर रजा में राजी सो मर्द गाजी। सो खुशियां इंसान के पास आती हैं तब थोड़ी देर के लिए मालिक याद रहता, भूल जाता अपने पिछोकड़ को, भूल जाता अपने पीछे वाली सब बातों को। क्या था, क्या मेरा होता अगर सतगुरु ना होता, वो सब चीजें भूल जाता है, मस्त मलंग हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने जो किया खुद किया, मैंने जो बनाया मैंने बनाया। और जब बकरी की तरह मैं होती है तो कसाई की छुरी जल्दी गले पे आ जाती है, और जब उस मालिक की तरफ तू होती है तो कोई बाड़ बांका नहीं कर पाता। इसलिए हौसले बुलंद होने चाहिए, हमेशा दृढ़ यकीन होना चाहिए। लोग मजाजी इश्क में दृढ़ यकीन रखते थे, हकीकी इश्क में तो कितना यकीन होना चाहिए। ये नहीं मर गए जीगे ये नहीं होना चाहिए। पारे वाले जीभ की तरह ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मन का पारा जब चढ़ता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब डाउन होता है तो कुछ छोड़ता नहीं। बुखार होता है ना, सारी चीजें कड़वी लगती हैं,
और बुखार डाउन हो जाए, कुछ भी पड़ा हो सब रगड़ जाते हो। उसी तरह मन है, जब इसका पारा हाई होता है तो कोई सतगुर पीर फकीर की कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं। और जब पारा डाउन, मुसीबत आने वाली, परेशानी आने वाली, दुख आने वाली, तकलीफ आने वाली, फिर तो गुरु 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 और कुछ सूझता ही नहीं, राम 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 पड़ी होती। काश वैसे रहो एक लेवल पे, राम राम राम, ना तो राम 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 करना पड़े, बीच में मरा भी बन जाता है ना, क्योंकि ज्यादा स्पीड से करो तो राम 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 ऐसे ही लगता है। तो अगर राम से करो, राम राम राम, तरने वाले तो मरा कह के भी तर जाते हैं, पर वो बहुत बुलंद यकीन होना चाहिए। सो कहने का मतलब, या तो आप घबरा के फिर लगातार ही एक्सप्रेस ट्रेन बन जाते हो, या फिर आप याद ही नहीं करते उसको, ऐसे लगता है कि अलमारी में ताला लगा के रखा हुआ है, जब काम लेना हुआ निकाल लेंगे गुरु मंत्र। कुछ तो कंटिन्यूटी बना के रखो कि हाँ भाई लगातार सिमरण करते रहेंगे, लगातार भक्ति करते रहेंगे, तो उसकी दया में रहमत बरसेगी, जरूर बरसेगी, लाजमी बरसेगी। ओवर स्मार्ट भगवान के रास्ते पे कभी ना बनो। दुनिया में तो आप बनते ही रहते हो, किसी को क्या टोकना, वैसे तो नहीं होना चाहिए सत्संगी को। ओवर स्मार्ट का मतलब, हम यहां तक हम जानते हैं, अपने आप को इतना होशियार समझना कि सामने वाले को बेइंतहा मूर्ख, ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेवल होना चाहिए कि हां मैं अपने सदगुरु मौला से, अपने राम से, अल्लाह गॉड से इश्क करता हूं तो करता हूं, उससे प्यार करता हूं तो करता हूं, डर किस बात का। ये ना हो कि डर के मारे कहीं लॉकेट ही गुम हो जाता हो, कभी कभी होता है कईयों का, चलो चलती रहती है बात। फकीर करता है कुछ ऐसा तो वो लाखों की जिंदगी बचाता है, उसके राज अलग होती है, पर भक्त की लाज अलग होती है। आपका आत्मबल आपके अंदर बेइंतहा है, जिसमें आप बेइंतहा एंजॉय कर सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों में खोके आप आत्मबल की तरफ ध्यान ना देके दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इसलिए मालिक की खुशियों से वंचित रह जाते हो। अपने आत्मबल पे कायम रहो, ना तो कभी नीचे गिरो हद से ज्यादा, और ना कभी हद से ज्यादा मन के हाथों ऊपर चढ़ो, एक लेवल मेंटेन रखो। सुख आए तो खुश हो, एंजॉय करो, पर दुख आए तो पीटो मरो मत, तब भी एंजॉय ही करते रहो कि मालिक कोई बात नहीं, आ गया तो ले भी तू ही जाएगा, जैसे दुख आया पल में ले भी तू जाएगा, तू मेरा दाता है, तू मेरा खसम है, तू मेरा रहबर। तो यकीन मानो आए गए का पता ही नहीं चलता, फिर कब आया कब गया, कब आया कब गया। सो मालिक के इश्क में चलने वालों के लिए यह मुकाम जरूरी है कि वो दृढ़ यकीन रखें। लोगों की, गैरों की, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये गैर है, या फिर जो मन की मतें चलते हैं वो गैर है, उनकी बातें ना सुना करो। एक टांग रब्बी इश्क में और एक टांग निंदक में, तो फिर फटने का डर है, क्या होगा जरा सोचिए। इसलिए एक तरफ टांग रख दी, वहीं दूसरी जमा लो, ताकि बेइंतहा खुशियां मिलें, वरना जैसे हो वैसे ही रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितनी रहमतें कमा के जाते हो, निंदा चुगली के बाद उससे दुगनी गवा के चले आते हो। क्यों क्यों, क्या छोटी सी यारी नहीं छोड़ सकते आप? सारे बाल बच्चों की रहमतों को बर्बाद कर देते हो, खुद की कमाई हुई दया में रहमत को लुटा बैठते हो। इसलिए परम पिताजी फरमाते, ना पास निंदक के बइये हो, उसके पास। और परम पिता के ताकत होवे तो जुबान के चलइए हो। सुनाया करते संतों की बात कि ताकत है तो फिर जुबान रोक दो, या फिर आप किनारा कर लो, झगड़ा नहीं करना, जाओ ही ना। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता पूछने का क्या फायदा। जब आप चले हो ईश्वर की भक्ति के लिए, तो जब ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो निंदकों या बुरे काम करने वालों के गांव में जाके आपने लेना क्या है? तो उधर मुंह मत किया करो,
बल्कि मालिक के इश्क में, मालिक के प्यार में, बात करने वाले की हाँ में हाँ मिलाओ। खुद को खुशियां, परिवार में खुशियां। कई मौका ताकते रहते, अच्छा कोई थोड़ा सा भड़के से भड़का, साथ में उसने भी लगाया तड़का, ये है, फिर वो हो जाता है कड़का। कड़का हिंदी में कहते हैं बिल्कुल नंग। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों की सोहबत करो, भक्ति इबादत करो, सेवा सुमरण करो, तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की खुशियों से माला माल जरूर हो जाओगे।